बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने फॉर लूप को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया, उसको डिस्कस किया। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक जो वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस तरह एग्जीक्यूट होता है, उसको हम फिर आईडी पे भी करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, हमारे पास सिंटैक्स नज़र आ रहा है। एक तरफ जो है फॉर लूप का है, दूसरी तरफ वाइल लूप है। एग्जैक्टली दोनों कोड एक ही जैसी आउटपुट दे रहे हैं या देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे फॉर हमने आइट्रेटेबल यूज़ किया था, और ये जो इस प्रोग्राम ने जो है फॉर आई इन रेंज 5, ये 0 से लेके 5 टाइम्स चला था और इसने 5 टाइम पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट किया था। इसी काम को अगर हम वाइल लूप के ज़रिए करवाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आई इनिशियलाइज हो जाता है फॉर लूप के अंदर, लेकिन वाइल के अंदर हमने अगर इस तरह करना हो कि एक लूप को नंबर ऑफ़ टाइम, स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टाइम या फिक्स नंबर ऑफ़ टाइम एग्जीक्यूट करवाना हो, तो फिर हम उसको 0 से हमने इसको इनिशियलाइज़ किया, फिर और वाइल का कीवर्ड लिखा। अच्छा, वाइल का ये सिंटैक्स आपको ऊपर, ये वाइल है, ठीक है, यहाँ कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, और उसके नीचे स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह एग्जांपल के अंदर यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हमने लिख दी है, ये आई इज़ लेस और इक्वल टू 5 के, ये वाली कंडीशन है कॉलन से पहले। ठीक है, और वाइल इज लेस और इक्वल टू 5, जब तक आई लेस और इक्वल टू 5 होगा ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 0 है तो आई इज़ लेस देन 5 है, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू। जब कंडीशन हमारी वाइल की ट्रू होगी तो उसके नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी दो स्टेटमेंट, एक प्रिंट की स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हमने लिखी है। तो पहले क्या होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद फर्स्ट आइट्रेशन में प्रिंट होगा, उसके बाद आई की वैल्यू में आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 मीन आई में एक नंबर का इजाफा हो जाएगा, यानी आई 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दोबारा काउंटर यहाँ आएगा और आई कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या है, फर्स्ट टाइम 0 था, अब सेकंड टाइम आई की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई। 1 भी लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर दोबारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद सेकंड टाइम प्रिंट होगा, उसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई की दिस टाइम वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 में मजीद 1 ऐड किया तो आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, जिस तरह रेंज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 इंक्रीमेंट करता है, यहाँ पर जो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 वाइल लूप के अंदर हमने इसको एक्सप्लिसिटली हमने बताना होता है कि आई में एक एक इंक्रीमेंट करना है। तो ये लूप थर्ड टाइम जब जाएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, ये 2 इज़ लेस और इक्वल टू 5, फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट होगा, और आई की वैल्यू जो 2 होगी उसमें फिर वंस अगेन एक इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह आई की वैल्यू 4 होगी, आई की वैल्यू 5 होगी। जब आई की वैल्यू 5 होगी तो आई इज़ लेस और इक्वल लेस देन 5, तो इक्वल का साइन हमने नहीं लगाया, तो इफ इक्वल का नहीं लगाया तो ये 0 से लेके 4 तक ही चलेगा। इसके मीन्स ये 4 टाइम्स 5 टाइम पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कंडीशन आई इज़ लेस देन 5 नहीं रहेगा, यानी आई 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसी प्रोग्राम को हम एडिटर पर चल के करते हैं और उसको वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी आउटपुट क्या है। यहाँ पर मैंने पहले कोई और प्रोग्राम लिखा है, लेकिन इसको हम दोबारा बाद में कर लेते हैं। पहले हम वही जो हमने वर्ड के ऊपर लिखा हुआ था उसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा था PAKISTNZINDAB। जब हमने यही वाला प्रोग्राम फॉर लूप के ज़रिए किया था तो हमारे पास क्या था, 5 टाइम पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट हुआ आया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। तो 5 टाइम 1 2 3 4 और ये 5 टाइम पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये 6 टाइम हो तो 5 को अगर मैं यहाँ इक्वल टू 5 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये 10 टाइम हो तो यहाँ पर मैं 1 0 लिखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाइलेशन के रन करने के बाद मेरे पास ये 10 टाइम होगा। 0 से लेके 9 तक ये 10 टाइम बनेगा। ठीक है, तो ये 10 टाइम प्रिंट हो गया है। सही है, अब हम ये इसको चेक करते हैं कि आई की वैल्यू किस तरह चेंज होती जा रही है। अगर मैं इस पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, आई सिर्फ आई लिख देता हूँ और इसको मैं रन करवाता हूँ, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अगर इसकी आप आउटपुट देखें तो ये 0 से लेके 9 तक चला। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, वो प्रिंट आई। सेकंड आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि ये नीचे वाली स्टेटमेंट में एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, फिर 6 हुई, फिर 7 हुई, फिर 8 हुई, फिर 9 हुई। अगर आपको याद हो तो हमने जो है स्टार्टिंग वैल्यू दी थी, एंडिंग वैल्यू दी थी।
जो हमारा रेंज का फंक्शन था, ठीक है, और एक उसमें स्टेप्स दिए थे। फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग वैल्यू में 0 से स्टार्ट नहीं करवाना चाहता, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 2 से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ स्टार्ट मैंने 1 किया, तो 1 से मैं स्टार्ट करूँगा और फिर इसको कंपाइल करूँगा, तो ये 1 से लेके लूप कहाँ तक चलेगा, 9 तक एग्जीक्यूट होगा। वहाँ पर जो लास्ट वाली वैल्यू थी वो इंक्लूडेड नहीं होती थी हमेशा, जैसे मैंने रेंज में लास्ट वैल्यू दी, एंडिंग वैल्यू दी वो 0 से लेके या 1 से लेके 11 तक दी, तो 1 से लेके 11 का मतलब है वो 10 तक चलेगा। फिलहाल ये अभी 9 तक चल रहा है, तो मैं या तो इससे यहाँ इक्वल का साइन लगाऊंगा 10 तक चलाने के लिए, वन में एक मेथड, या मैंने इक्वल का साइन लगाया रन किया तो ये कहाँ तक चला, 10 तक। उसी तरह, या फिर अगर मैं उसी तरह 11 लिखूंगा, जो लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी, एक्सक्लूडेड होगी, यानी अगर मैं लेस देन करूंगा तो ये 11 की वैल्यू एक्सक्लूडेड होगी और 10 होगा, और फिर भी हमारे पास आउटपुट ऐसा ही आएगा। 1 से लेके 1 से लेके 10 तक प्रिंट होगा। इक्वल लगाऊंगा तो क्या होगा, वंस अगेन मैंने इसको इक्वल लगाया तो 11 तक प्रिंट होगा। अब वहाँ पर स्टेप्स की बात थी, वहाँ पर क्या था, स्टेप्स की बात थी। मैं इसको 2 से भी स्टार्ट करवा सकता हूँ, तो इसको मैं 4 से भी स्टार्ट कर 4 इसलिए दे रहा हूँ ताकि समझ आए कि वैल्यू चेंज करने से इसके आउटपुट पर क्या। मैंने 4 से स्टार्ट किया तो ये 4 से लेके 11 तक चला, क्योंकि ये लेस और इक्वल टू 11 है, ठीक है। जैसी कंडीशन लगाएंगे वैसे ही हमारे पास आउटपुट आएगी। वहाँ पर हमने क्या किया, एक एक स्टेप किया था, वो सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, वहाँ एक एक स्टेप किया था। यहाँ पे भी हमने i इज इक्वल टू i+1 किया। अगर मैं i+2 करूँगा तो ये पहली वैल्यू इसकी 4 होगी, i+2, 4 में 2 ऐड होगा तो 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर 10 होगी, और उसके बाद 11 क्योंकि वो नहीं आता उस रेंज में, तो 12 है नहीं। अगर 12 तक हम करेंगे तो इसकी आउटपुट 12 तक आनी थी। इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। अच्छा, तो इसको 2 के बाद रन करने पर हमने क्या किया, 2 के स्टेप से तो 4 से लेके 10 तक चला, 4, 6, 8 और 10। ये लेस देन और इक्वल टू 11 है। जो वैल्यू हम देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ 20 कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, 4 से लेकर 20 तक तमाम हमारे पास इवन नंबर डिस्प्ले कर दे। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, 4 से लेकर 20 तक हमने सारे इवन नंबर डिस्प्ले करने। अब हम ये चाहते हैं कि ये नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो, यानी 20 आए, फिर 18 आए, फिर 16 आए, फिर 14 आए, फिर 12 आए, फिर 10 आए, फिर 8 आए, फिर 6 आए, फिर 4 आए। इसके लिए हम जो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है 20, 18, यानी पहली वैल्यू हमारी क्या है, 20 है, तो हम इसकी इनिशियलाइजेशन में चेंजेस कर देंगे। और कहाँ तक हो, जब तक आई जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू, जब तक आई ग्रेटर और इक्वल टू 4 हो या 2 हो, तो पर हम 2 तक चलाना चाहते हैं, तो जब तक आई ग्रेटर देन 2 हो तो ये लूप चले, ठीक है। अब 20 है, यहाँ 20 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो ये लूप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। मैं हमने इसमें 2 माइनस करने हैं, 2 माइनस करने हैं, तो मैं -2 लिखूँगा। फर्स्ट आइटरेशन में क्या प्रिंट होगा, 20 होगा। सेकेंड में क्या प्रिंट होगा, बिल्कुल सही, सेकंड में जो है 18 होगा, फिर 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, तो रिवर्स है, तो इसलिए माइनस करूँगा मैं 2 मैंने पहले डिक्रीमेंट करूँ, उसको डिक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। मैं 2 डिक्रीमेंट किए, इसको मैंने कंपाइल किया और रन किया। अभी आपको इसको डिस्प्ले नज़र आ जाएगा थोड़ी देर में। देखें तो ये 20 से लेके रिवर्स ऑर्डर का ये होगा। पिछले वाले में जब हमने 2 से स्टार्ट करना है या 4 से स्टार्ट करना है तो इनिशियल वैल्यू 4 होगी, कंडीशन क्या होगी, लेस देन होगी। यहाँ पर क्या है, कंडीशन ग्रेटर और इक्वल टू कर दी है, बाकी एग्जैक्टली एज इट इज़ ही होगा। आप लोगों का अब टास्क ये है कि ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, तो अब आपने क्या करना है, -20 से लेके -2 तक डिस्प्ले करवाना है। ये आप लोगों का टास्क है। अपने कंप्यूटर्स पे ये वाला टास्क भी करें, ये वाले परफॉर्म करें, उसके बाद ये जो मैंने आपको टास्क दिया इसको भी परफॉर्म करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।